वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के 5 मनोनीत सदस्यों पर विवाद तेज हो गया है। हाईकोर्ट में 27 फरवरी को होने जा रही है मामले की सुनवाई। अभिषेक मनु सिंघवी और तुषार मेहता में सीधी कानूनी टक्कर होने वाली है। हाईकोर्ट के डबल बेंच करने जा रहा अहम मामले पर बड़ी सुनवाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 5 नामित सीटों को भरने के लिए 27 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के मुताबिक विधानसभा में 5 मनोनीत सदस्यों का चयन होना था और ये चयन उपराज्यपाल करेंगे या फिर प्रदेश की सरकार। इसे लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। अब 27 फरवरी को हाईकोर्ट के डबल बेंच में इसकी सुनवाई होने जा रही है। याचिकाकर्ता कांग्रेस की तरफ से सीनियर एडवोकेट और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी वर्चुअल मोड में कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, जबकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की पैरवी करेंगे। और इस बीच हाईकोर्ट में 27 फरवरी को इस मामले की पूरी सुनवाई होगी, जहां पर आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के तहत ये 5 मनोनीत जो सदस्य हैं उनको लेकर विवाद तेज हो चुका है। हालांकि सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बता दें कि इस एक्ट के तहत 5 सदस्यों का चयन होना था और होना है, लेकिन अभी भी इसको लेकर अटकलें बनी हुई है और इसको लेकर अभी विवाद जो है एक बड़ा खड़ा हो चुका है, जिसको लेकर बड़ी सुनवाई फिलहाल हाईकोर्ट में 27 फरवरी को होगी। कि यहाँ पर डबल बेंच में इसकी सुनवाई होने वाली है। इसी के साथ साथ याचिकाकर्ता कांग्रेस की तरफ से सीनियर एडवोकेट और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी होंगे, जो कि वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। और साथ ही साथ सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है वो सरकार की पैरवी करेंगे, उनका पक्ष रखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये अहम मुद्दा विवादों में खड़ा हो चुका है। ये 5 सीटें, 5 रिक्त पद जो है वो विवादों में खड़े हो चुके हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट के डबल बेंच जो है इस मामले में अहम सुनवाई करने वाला है। ये चयन उपराज्यपाल करेंगे या फिर प्रदेश की सरकार, इसको लेकर विवाद चल रहा था। क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि यूटी के बनने के बाद अब इलेक्शन भी हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने और उपराज्यपाल अब इसे यानी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चयन इसका करेंगे या फिर सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बीच का मुद्दा है, जिसको लेकर सुनवाई जल्द ही होने वाली है, यानी कि 27 फरवरी को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा क्या कुछ ये पूरा मसला है, क्या कुछ आपको लगता है अब सुनवाई तक उससे पहले देखने को मिल सकता है? रूपाली, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 5 जो सीट्स हैं वो फिल की जानी है, उसको नॉमिनेशन होनी है उसमें। और ये नॉमिनेशन किसने करनी है वो क्लास नहीं तय में नहीं है, यानी उसमें क्लियर नहीं है कि किसने करनी है। इसी को लेकर के कांग्रेस ने सीनियर एडवोकेट रविंदर शर्मा जो स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन, उन्होंने याचिका दायर की थी कि ये अधिकार सरकार का होना चाहिए। सरकार अपने 5 बंदे डिसाइड करेगा और वो ही नॉमिनेट किए जाएंगे एज एमएलए। वो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में सुनवाई होती है अब 27 फरवरी को, यानी कुछ रोज बाद, आज 23 है, कुछ रोज बाद हाई कोर्ट के डबल बेंच में इसकी सुनवाई होगी। और मनु अभिषेक सिंघवी जो बड़े नेता है कांग्रेस के और बड़े सीनियर एडवोकेट है, बड़े बड़े केसेस उन्होंने लड़े हैं, वो कांग्रेस की तरफ से याचिकाकर्ता की तरफ से रहेंगे। और दूसरा सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, वो सरकार की पैरवी करेंगे। ये मोटा मोटा बिल्कुल विनोद जी, अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इस पर सुनवाई होती है, क्या लगता है अभी तक प्रायोरिटी बेसिस पर पलड़ा कहाँ भारी होगा? क्योंकि लड़ाई तो हमेशा से उपराज्यपाल की पावर्स हो या फिर सीएम की पावर्स हो, उसको लेकर भी लगा रहता है। ये दोनों के बीच में बैलेंस तो कभी क्रिएट हुआ नहीं जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, ये अभी से कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। ये स्पेकुलेशंस हो गई कि हम कोई भी वर्डिक्ट दे दें कि ये उपराज्यपाल के पक्ष में जा सकता है या सरकार के पक्ष में जा सकता है। लेकिन ये है कि जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा, यानी फिगर हमारी 95 में हो जाएगी। 90 एमएलए ऑलरेडी है, 5 और बनेंगे। उसमें क्या है कि फीमेल्स को रिप्रेजेंटेशन है, 2 फीमेल्स होंगी, 2 कश्मीरी विस्थापित पंडितों की है, उसमें से भी 1 फीमेल है और 1 पीओजे के जो है उनमें से 1 रिप्रेजेंटेटिव को लेना है। तो मुझे लगता है जो शक्ल और आकार है असेंबली की उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। तो अगर उपराज्यपाल गिनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी के चाहने वालों को ही मिलेगी। अगर सरकार चुनती है तो सरकार के जो घटक दल हैं उनसे लोग आएंगे।
अब यहाँ पर बीच का रास्ता कहाँ है विनोद जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं जो ये विवाद खड़ा हो गया है ओवरऑल? बीच का कोई रास्ता नहीं है, इनको नॉमिनेट करने ही करने हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये कहता है कि 5 आपको नॉमिनेट करने हैं। जब 5 आपको नॉमिनेट करने हैं, देर सवेर करने ही पड़ेंगे। कोर्ट कोई ना कोई अपना वर्डिक्ट तो सुनाएगा, एलजी के फेवर में सुनाए या फिर सरकार के फेवर में सुनाए। जब वर्डिक्ट आएगा तब 5 एमएलए आपको नॉमिनेटेड मिलने हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या हम माने कि यही वो अकेली वजह है, या उपराज्यपाल या फिर सीएम को लेकर जो एक कहा जा रहा है कि चयन करना था उन्होंने वो नहीं कर पाए हैं, या इसके पीछे कोई और भी बात? देखिए, लगातार ऐसे सिस्टम है जहां पैरेलल 2 सरकारें चलती है, इस तरह का तनाव बना ही रहता है। पहले आए दिन आपने दिल्ली की सरकार जब केजरीवाल की थी तब भी आपने देखा होगा, इसी तरह का तनाव और गतिरोध लगातार बढ़ता चलता रहता है। और अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऐसी, यानी यूटी की गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल समन्वय ना बने जिसमें ब्रिज का काम जो है एलजी कर सकते हैं, तो तब तक इस तरह का तनाव गतिरोध बना रहेगा, वो गतिरोध कम नहीं होगा। अब क्या लगता है ये जो 5 कहे जा रहे हैं कि चेहरे सामने आ सकते हैं, इसमें जब आपने बात की कि महिलाओं की भागीदारी हो सकता है ज्यादा रहे, क्या ये दोनों जगह पर देखने को मिलेगी या फिर चीजें अलग अलग हो जाएंगी कि अगर एलजी के पास जाता है तो सिचुएशन सिनेरियो कुछ और होगा, या सीएम के पास जाता है तो सिचुएशन सिनेरियो कुछ और होगा? बिल्कुल रूपाली, मैंने शुरू में ही कहा, अगर ये अधिकार क्षेत्र एलजी के पास चला जाता है, मनोज कुमार सिन्हा के पास चला जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोगों को, 5 लोगों को एमएलए बनने का अवसर मिलेगा, भले ही वो नॉमिनेटेड होंगे। अगर ये अधिकार सीधे तौर पर चीफ मिनिस्टर के पास चला जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग होंगे 5, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा, प्रचंड बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, उनकी विचारधारा के 5 और एमएलए आ जाएंगे। ठीक है विनोद जी, यहाँ पर जिस तरीके से सीधी टक्कर कही जा रही है कि साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी और तुषार मेहता के बीच है, क्या कुछ लग रहा है इसमें, क्या कुछ सामने आ सकता है, क्या कुछ रहेगा तस्वीरें ओवरऑल जो सुनवाई होनी है? बड़ी अच्छी बात यह है कि ये दोनों दिल्ली से वर्चुअल मोड में आएंगे। क्योंकि हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर में है, तो वर्चुअल मोड में ये दोनों लोग जुड़ेंगे। दोनों ही बड़े अनुभवी हैं। अब देखना ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी क्या तर्क देते हैं और क्या पैरवी तुषार मेहता करते हैं, ये देखने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर विनोद जी एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार चयन कौन करेगा, लेकिन दोनों जगहों की अगर बात करें, कितना ज्यादा जरूरी है कि ये ध्यान में रखा जाए कि बैलेंस हर तरीके से क्रिएट हो, हर पार्टी के एक चेहरे को मौका मिले, या फिर जो डिवाइड किया गया है कि 2 चेहरे कश्मीरी विस्थापित पंडितों में से एक होगा, पीओजेके की बात कर रहे हैं, एक चेहरा वहां से हो सकता है, तमाम चीजें, ये कितना ज्यादा जरूरी है कि ये ध्यान रखा जाए, चाहे वो कोई भी चूज करे, चाहे वो एलजी हो या फिर सीएम हो? देखिए, इसको संतुलित कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि 2 कश्मीरी विस्थापित पंडितों को चुना जाना है, जिसमें से एक फीमेल होगी, 2 फीमेल्स को चुना जाना है और एक पीओजेके रिफ्यूजीज, तो ऐसे में संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश जरूर करेंगे जो भी पार्टी, यानी अगर एलजी के पास आता है, ये अधिकार क्षेत्र एलजी के पास आता है, तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि कश्मीर को भी ड्यू शेयर दिया जाए। अगर एनसी के पास आता है तो एनसी भी प्रयत्न करेगी कि जम्मू को भी उसका ड्यू शेयर मिले। जम्मू वर्सेस कश्मीर हमेशा से मुद्दा रहा है कि जम्मू को कम फेवर, कश्मीर को ज्यादा फेवर, कश्मीर को ज्यादा कम फेवर या जम्मू को ज्यादा फेवर, ये चीज हमेशा से हमारे यहाँ पर रही है। पॉलिटिकली अगर बात की जाए, ये सिनेरियो हमेशा से रहा है। अब ये 5 एमएलए जो आप बात कर रहे हैं कि 90 के बाद 5 और सीटें बढ़ेगी, चयन होगा जब इनका, तो अब ओवरऑल क्या लगता है कि ये जो 2 बड़े दिग्गज चेहरे आपसी टक्कर दे रहे हैं, ये भी जो पक्ष रखे ये उसी को सोचकर रखे? बिल्कुल, मैंने कहा कि ये कोशिश की जाएगी कि बैलेंस मेंटेन किया जाए, और दोनों ही पार्टियां ये चाहेंगी, क्योंकि दोनों, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जमीन तलाश रही है कश्मीर में, कश्मीर को वो निगलेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, जम्मू में उनका बड़ी पकड़ है, 29 सीटें उनकी जीती हैं, और वही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी है, वो भी जम्मू को निगलेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए बैलेंस बनाना बड़ा लाजमी होगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और ये एक बेहद अहम मुद्दा है जिसको लेकर 27 फरवरी को सुनवाई होनी है। तो दिग्गज चेहरे आपसी टक्कर करेंगे, क्या कुछ होगा, क्या ये एलजी चयन करेंगे या फिर सीएम उमर अब्दुल्ला, ये देखने वाली बात होगी।